कभी ऐसा हुआ है आप मेहनत कर रहे हैं सालों तक और जब सक्सेस बस एक स्टेप दूर है तो कोई आपका रिजल्ट चुरा लेता है। ऑफिस में प्रमोशन के समय, बिजनेस में डील के टाइम, सोशल मीडिया पे ग्रोथ के टाइम या स्पिरिचुअल स्पेस में रिस्पेक्ट के टाइम कोई सडनली जेलस हो जाए। और कभी कभी सच बताऊं, कभी हम खुद भी जेलस हो जाते हैं। तो सवाल ये है, सक्सेस जेलसी को क्यों इनवाइट करती है? स्पिरिचुअल लोग भी ईगो में कैसे आ जाते हैं? और जब कोई हमारे रास्ते में रुकावट बन जाए तो क्या करें? लड़े या छोड़ दें? नमस्ते। आज की कहानी इन सब सवालों का जवाब देगी। ये कहानी है महाराज पृथु की और उनके चुराए हुए घोड़े की। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है। ये आपका करियर है, ये आपका स्टेटस है, आपका मैं सही हूं वाला ईगो है। और कहानी के एंड तक शायद आप अपना खुद का अंदर का इंद्र पहचान लेंगे। एक बार एक बहुत गहरा सवाल उठा। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं था, ये इंसान के अंदर छुपा हुआ सच था। विदुर जी ने ऋषि मैत्रेयी से पूछा, यदि राजा पृथु इतने धार्मिक थे, इतने पावरफुल थे, भगवान के भक्त थे, तो फिर देवराज इंद्र ने उनके यज्ञशाला का घोड़ा क्यों चुरा लिया? स्वर्ग का राजा एक पवित्र कर्म में बाधा क्यों डालेगा? जो जवाब आया वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो हमारे दिल का आईना था। एक पवित्र भूमि, ब्रह्मव्रत, वहां से सरस्वती नदी शांत भाव से बह रही है। वातावरण में शांति है, लेकिन उस शांति के बीच हो रहा एक महान अश्वमेध यज्ञ। और ये कोई नॉर्मल रिचुअल नहीं है, ये सिर्फ आहुति नहीं है, ये धर्म का सेलिब्रेशन है, ये भक्ति का उत्सव है, ये डिवाइन अलाइनमेंट का मोमेंट है। खुद भगवान विष्णु योगेश्वर रूप में प्रकट होते हैं। साथ में ब्रह्मा जी, रुद्र, लोकपाल, गंधर्व, सिद्ध, अप्सराएं और बड़े बड़े योगेश्वर, कपिल भगवान, नारद मुनि, दत्तात्रेय भगवान, सनत कुमार, ये सब पूरा देवलोक उतर आया है। और सबसे अद्भुत बात, धरती माँ खुद, जो कभी राजा वेंट के अत्याचार से पीड़ित थी, आज कामधेनु के रूप में खड़ी हैं। कामधेनु, विश फुलफिलिंग काउ। हर सामग्री स्वयं प्रदान कर रही है। ये सिर्फ यज्ञ नहीं, ये प्रकृति का पुनर्जन्म था। अब ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। राजा पृथु का मन, उनका फोकस क्या है? पावर, ग्लोरी, नाम? नहीं, उनके लिए एक ही मास्टर है, श्री हरि। उनका मन पावर से इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, उनका मन सरेंडर में डूबा हुआ है। और इसी भक्ति के कारण उनके यज्ञ की कीर्ति इतनी तेज हो गई कि स्वर्ग तक कांपने लगा। लेकिन ये दुनिया का नियम है, हर कोई आपके सक्सेस पे खुश नहीं होता है। हर मन दूसरे की उड़ान का सेलिब्रेशन नहीं करता है। और यहीं से शुरू होती है जेलसी। जब राजा पृथु अपने अंतिम यज्ञ के पवित्र अग्नि के सामने खड़े थे, उनका मन बिल्कुल एकाग्र था। हर आहुति पूरी श्रद्धा से, हर मंत्र पूरे समर्पण से। उनके लिए ये सिर्फ रिचुअल नहीं था, ये उनका भगवान के प्रति प्रेम था।
लेकिन जब धरती पर भक्ति का प्रकाश बढ़ता है, कभी कभी स्वर्ग में अंधेरा जागता है। और वही हुआ। स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र अंदर ही अंदर जलने लगे। उनसे पृथु जी की बढ़ती हुई महिमा देखी नहीं गई। सोचिए, एक राजा जो धार्मिक है, भक्त है, पावरफुल है, और उसकी कीर्ति इतनी बढ़ रही है कि स्वर्ग तक महसूस हो रही है। इंद्र के मन में क्या आया होगा? कंपैरिजन। और कंपैरिजन से क्या जन्म लेता है? जेलेसी। और जेलेसी जब आती है तो सीधा वार नहीं करती, वो चुपके से आती है। इंद्र ने क्या किया? वो चुपचाप नीचे उतर आए और यज्ञ का पवित्र घोड़ा चुरा लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, इंद्र योद्धा बन के नहीं आए, वो तलवार लेके नहीं आए, वो आए साधु बन के। इंद्र ने अपने सर पर जटा बांध ली, शरीर पर बबूत लगाई, वैरागी का वस्त्र पहन लिया और एक ऐसा रूप धारण किया जो बाद में पाखंड वेश के नाम से जाना गया। बाहर से तपस्वी, अंदर से जलन। ये सबसे डेंजरस जेलेसी होती है, जो स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहन लेती है, जो धर्म का कपड़ा ओढ़ लेती है और अधर्म करती है। और फिर घोड़ा लेकर इंद्र आसमान में तेज गति से भाग गए। सोचिए, यज्ञ चल रहा है, भक्ति अपने शिखर पर है, और उस बीच में जेलेसी ने एंट्री ले ली। कभी आपके साथ भी हुआ है, जब आप सिंसियर हो और कोई आपका घोड़ा चुरा ले? घोड़ा मतलब प्रमोशन, क्रेडिट, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है क्योंकि असली बैटल अब शुरू होने वाला था। दूर से ऋषि अत्रि की तीखी नजर ने सब देख लिया। उन्होंने तुरंत राजा पृथु के वीर पुत्र को बुलाया। जाओ, चोर को रोको। राजकुमार के अंदर धर्म की अग्नि भड़क उठी। वो बिजली की तरह आगे बढ़े। धनुष तन गया, आवाज गूंज उठी आसमान में, वहीं रुक जाओ। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ने के लिए निशाना साधा, वो रुक गए। उनके सामने कौन था? एक तपस्वी, जटा बांधे हुए, शरीर पर बबूत, वैरागी का रूप, बिल्कुल धर्म का प्रतीक लग रहा था। राजकुमार के मन में कंफ्यूजन आ गया। मैं कैसे तीर चलाऊं एक ऐसे व्यक्ति पर जो पवित्र लग रहा है? उनका हाथ रुक गया। संदेश ने उनकी शक्ति को रोक दिया और वो बिना वार किए वापस लौट गए। ऋषि अत्रि ने देखा, उनकी आवाज इस बार और भी स्पष्ट थी। वेश से धोखा मत खाओ। वो तपस्वी नहीं है, इंद्र है। तुम्हारे पिता के पवित्र संकल्प में बाधा डालने के लिए वो आया है। एक्शन लो। ये लाइन याद रखिएगा। हर कोई जो स्पिरिचुअल दिखता है, स्पिरिचुअल नहीं होता। हर वो जो धर्म के नाम को लेता है, धार्मिक नहीं होता। कभी कभी अधर्म सबसे पवित्र कपड़े पहनकर सामने आता है। इस बार राजकुमार का संकल्प और मजबूत था। वो फिर आसमान में उड़े, जैसे कभी जटायु ने रावण का पीछा किया था। वैसे ही वो इंद्र के पीछे दौड़े। इंद्र ने देखा कि राजकुमार करीब आ रहे हैं और उसने क्या किया? वेश छोड़ दिया, घोड़ा छोड़ दिया और गायब हो गए। राजकुमार घोड़ा लेकर वापस आए।
इस वीरता को देख ऋषियों ने उनका नाम रखा विजिताश्व, जो घोड़े को जीत लाए। लेकिन जेलसी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। इंद्र ने फिर से चाल चली। इस बार पूरे आसमान को अंधेरे से भर दिया, थिक डार्कनेस, और उस अंधेरे के अंदर छुपकर फिर से घोड़ा चुरा लिया। इस बार सिर्फ घोड़ा नहीं, उसकी सोने की जंजीर भी ले ली। ऋषि अत्रि ने फिर से ये सब कुछ देख लिया, फिर राजकुमार को भेजा। इस बार इंद्र ने और भी अजीब रूप लिया। हाथ में कमंडल, शरीर पर व्याघ्र चर्म, कंकालों की माला, एक भयानक तपस्वी का रूप। राजकुमार फिर रुक गए। क्यों? क्योंकि सेक्रेट का मास्क बहुत पावरफुल होता है। ऋषि अत्रि ने फिर आवाज लगाई, वेश को सच मत समझो, पाखंड को धर्म मत समझो। इस बार विजिताश्व के अंदर डाउट नहीं था, सिर्फ संकल्प था। तीर निशाने पे थी, और जैसे ही तीर छूटने वाला था, इंद्र फिर से वेश छोड़कर, घोड़े को छोड़कर गायब हो गए। राजकुमार फिर विजयी, लेकिन इस बार अंदर से सोच में डूबे हुए। इंद्र के ये सब रूप बाद में पाखंड कहलाए, हिपोक्रेसी के रास्ते, जो पाप और इनसिक्योरिटी के टुकड़ों पर बने थे। बाहर से धर्म जैसे, अंदर से खोखले। और धीरे धीरे लोग इन्हीं रूपों को असली धर्म समझने लगे। क्यों? क्योंकि अपीयरेंस अट्रैक्टिव था, सिंबल स्ट्रॉन्ग था, कॉस्ट्यूम इंप्रेसिव था। और यही तो आज भी हो रहा है। लोग रिचुअल को रियलाइजेशन समझ लेते हैं, लोग कॉस्ट्यूम को कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं, लोग फॉलोअर काउंट को स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं। और यही कहानी एक अमर सत्य बताती है, सच्चा धर्म कभी कपड़ों से नहीं जज होता, न बबूत में होता है, न जटा में, न सिंबल में। सच्चा धर्म होता है इंटेंशन की शुद्धता में और पूरे मन से समर्पण में। जेलेसी ने इल्यूजन पैदा किया, इल्यूजन ने फॉल्सहुड को जन्म दिया, और आज भी अगर हम ध्यान से देखें तो हम भी वेश को सच समझ बैठते हैं। और कहानी अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि राजा पृथु को सबसे बड़ा टेस्ट देना था, जिसे हराना आसान नहीं था। हराना किसे था? अपने ईगो को, सबसे मुश्किल कार्य। जब राजा पृथु को पता चला कि इंद्र बार बार उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा रहा है, बार बार पाखंड का सहारा ले रहा है, तो इस बार उनके अंदर आग भड़क उठी। ये कोई आम राजा तो थे नहीं, ये वो राजा थे जिन्होंने धरती को भी धर्म के लिए वश में कर लिया था, और अब उनकी आंखों में धार्मिक क्रोध जल उठा था। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया, तीर लगाया और निशाना सीधा इंद्र पर, जैसे कह रहे हो अब बस, अब ये खत्म। कभी आप भी ऐसे मोमेंट में आए जरूर होंगे जब पेशेंस खत्म हो जाता है, जब लगता है अब मैं दिखा दूंगा। ये वही मोमेंट था। लेकिन यज्ञ मंडप के पास खड़े विद्वान ऋषियों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। राजन, ये ठीक नहीं होगा। यज्ञ के बीच, दीक्षा के समय आप किसी को मार नहीं सकते हैं। ये आपके संकल्प की मर्यादा के खिलाफ है।
उन्होंने कहा, वैसे इंद्र ने भी जो किया है वो उसकी कमजोरी को दिखाता है। उसकी जेलसी ही उसकी हार है। हम मंत्रों की शक्ति से उसे यहाँ बुलाएंगे और यज्ञ की अग्नि में आहुति बना देंगे। उनके क्रोध को हम अभी के अभी यही खत्म कर देंगे। उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। वातावरण गर्म हो गया था, जैसे आसमान में इस बदले की गर्मी को महसूस किया जा रहा था। और तभी एक दिव्य प्रकाश ने पूरे यज्ञ स्थल को रोशन से भर दिया। सब रुक गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अधिकार था जो सबको चुप कर दे। रुको, इंद्र का वध मत करो। सब सन्न रह गए। ब्रह्मा जी बोले, जो 100 यज्ञ कर चुका है वो भी डिवाइन ऑर्डर का हिस्सा है। जिनके नाम से तुम यज्ञ कर रहे हो वो भी उसी कॉस्मिक रोल से जुड़े हैं। तुम यज्ञ के नाम पर उसी को कैसे मिटाओगे? सब चुप हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने एक गहरी बात कही। इंद्र के ये पाखंड रूप ये फ्यूचर में भ्रम पैदा करेंगे। अगर तुम राइवलरी बढ़ाओगे वो और भी फॉल्स पाथ्स क्रिएट करेगा। 99 यज्ञ पर रुक जाओ। फिर उन्होंने सीधे राजा पृथु की तरफ देखा। उनकी नजर अब कठोर नहीं थी। उन्होंने कहा, राजन, आप मोक्ष के मार्ग के ज्ञाता हैं। आपको किसी रिचुअल कंप्लीशन से वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। इंद्र और आप दोनों ही उसी परम स्रोत से आए हैं। उस पर क्रोध करना अपने ही उच्च स्वरूप से युद्ध करने बराबर है। ये लाइन याद रखिएगा। जब हम किसी से जलते हैं, किसी से नफरत करते हैं, असल में हम भी वैसे ही बनते जाते हैं और अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ रहे होते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब इंसान डेस्टिनी को अपनी मर्जी से झुकाने की कोशिश करता है तब क्रोध बुद्धि को वो अपना लेता है, अंधा हो जाता है। फिर मोह आता है, फिर धर्म धीरे धीरे गिरने लगता है। ये शब्द राजा के क्रोध पर ठंडी बारिश की तरह गिरे। अब युद्ध तीरों का नहीं था, युद्ध अंदर का था। इंद्र को हराना आसान था, अपने ईगो को हराना सबसे मुश्किल। ब्रह्मा जी ने याद दिलाया, तुम वेन के शरीर से इसलिए जन्मे थे ताकि धर्म को रिस्टोर करो, कंपटीशन के लिए नहीं। जेलेसी के पाखंड को रोकना है, बढ़ाना नहीं है। और फिर सबसे बड़ा मोमेंट आया। राजा पृथु ने धीरे से अपना धनुष नीचे कर दिया। क्रोध की आग विवेक की रोशनी में शांत हो गई। उन्होंने प्रेस्टीज नहीं चुना, उन्होंने पर्पस चुना। उन्होंने ईगो नहीं चुना, उन्होंने धर्म चुना। उस पल राजा पृथु ने इंद्र को नहीं हराया, उन्होंने खुद को जीता और इंद्र से शांति कर ली। कमजोरी से नहीं, जागरूकता से। और उस समर्पण में उन्हें वो जीत मिली जो 100 यज्ञ भी नहीं दे सकता था। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी को गिराने में नहीं होती है, अपने आप को उठाने में होती है।
राजा पृथु ने जब 100th यज्ञ छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने बाकी सारे वैदिक रिचुअल्स बड़े शांत और मर्यादा के साथ कंप्लीट किए। यज्ञ संपन्न हुआ और फिर उन्होंने पवित्र समय, जो किसी महान संकल्प की पूर्ति का प्रतीक होता है, ये सारा कुछ कंप्लीट किया। लेकिन ध्यान से सुनिए, उस पवित्र जल ने सिर्फ उनका शरीर नहीं धोया, उसने उनके हृदय से राइवलरी का आखिरी कण तक धो दिया। जो थोड़ा सा भी मैं जीतूंगा बचा था, वो भी बह गया। एटमॉस्फेयर ही बदल चुका था। अब वहां टेंशन नहीं था, वहां शांति थी, समता थी, डिवाइन हार्मनी थी। राजा पृथु ने ब्राह्मणों को दान दिया, सोना, गाय, वस्त्र, आभूषण, कई प्रकार के दान, लेकिन प्राइड से नहीं, ग्रैटिट्यूड से। उनकी विनम्रता देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं थे, वो डेस्टिनी के बीज थे। और फिर वो पल आया जिसने पूरे यज्ञ स्थल को पवित्र बना दिया। खुद प्रभु विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ खड़े थे इंद्र। पूरा स्थल दिव्य प्रकाश से भर गया। सब लोग नतमस्तक हो गए और भगवान ने कोमल आवाज में कहा, राजन, इंद्र जो आपके 100वें यज्ञ में बाधा बना, वो आपकी क्षमा मांगने आया है, उसे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान ने सबसे गहरा ज्ञान दिया। जो सच में ज्ञानी होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। ये शरीर बस एक टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट है, पिछले कर्मों से बना हुआ, इच्छाओं से चलने वाला, अज्ञान से ढका हुआ। तो फिर इस पर इतनी आसक्ति क्यों? और जो शरीर से ही आसक्त नहीं, वो मैं, मेरा, इस पे कभी नहीं अटकते। भगवान ने आगे कहा, आत्मा क्या है? शुद्ध, स्वयं प्रकाशित, निर्गुण, तीनों गुणों के परे, सबके अंदर एक साइलेंट विटनेस, शरीर से बिल्कुल अलग। और जो इस सच को जान लेता है वो दुनिया के अप्स एंड डाउन से हिलता नहीं है। सुख दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। ना सक्सेस से ओवर एक्साइटेड, ना फेलियर से टूटता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस भगवान में दृढ़ रहती है, एंकर्ड होती है। फिर भगवान ने एक लाइन कही जो पूरे वीडियो का हार्ट है। तुम्हारी क्षमा ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तपस्या से आसानी से नहीं मिलता, मैं योग से भी नहीं मिलता। मैं उस हृदय में रहता हूं जहां समता होती है, जहां सबके लिए इक्वल भाव होता है, जहां फॉरगिवनेस होती है। और अब मुझसे वरदान मांगो। इंद्र तो शर्म से झुक गए थे। वो पृथु के चरणों में गिरने ही वाले थे, लेकिन राजा पृथु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। उस गले से मिलने में जेलसी पिघल गई, ईगो हार गया, फॉरगिवनेस जीत गई। अब राजा पृथु भगवान के चरणों में गिर गए। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, जैसे अपनी आत्मा को ही डिवाइन ग्रेस से बांध रहे हो। उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, जागरण के। और उन्होंने कहा, प्रभु, कौन समझदार व्यक्ति आपसे छोटे मोटे सुख मांगेगा? मैं धन नहीं चाहता, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, अगर उसमें आपकी कथा का अमृत ना हो। बस मुझे हजारों कान दे दीजिए, मैं आपकी महिमा सुनता रहना चाहता हूं। एक बार भी जो आपका नाम प्रेम से ले ले,
वो कैसे दूर रह सकता है आपसे? लक्ष्मी जी भी आपका गुणगान सुनना चाहती हैं हर वक्त, तो मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पूरी सभा सन्न रह गई। न राज्य मांगा, न अमर होने की इच्छा, न रिकग्निशन। भगवान मुस्कुराए। राजन, तुम धन्य हो। तुम्हारा मन मुझ में स्थिर है। जो मुझ में स्थिर हो जाता है वो मेरी माया के समुंदर से पार हो जाता है, हर परिस्थिति में मंगल पाता है। ये ब्लेसिंग नहीं थी, ये कंफर्मेशन था। राजा पृथु टेस्ट पास कर चुके थे, रिचुअल का नहीं, रियलाइजेशन का। भगवान आशीर्वाद देकर प्रस्थान करने लगे। राजा पृथु ने झुककर प्रणाम किया और जब वो अपने राज्य लौटे तो सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो एक रियलाइज्ड सोल थे। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? न राज्य, न शक्ति, न प्रतिष्ठा। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी भगवान के लिए प्रेम, अटूट प्रेम, स्थिर प्रेम। और शायद इसीलिए उनकी असली जीत इंद्र को हराने में नहीं थी, अपने ईगो को डिसॉल्व करने में थी। आज की दुनिया में सब कुछ कंपटीशन है। मैट्रिक्स, टाइटल्स, फॉलोअर्स, पैकेज, पोजीशन। हम सब अपना अपना 100th यज्ञ कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हम कंपेयर करते हैं, हम compete करते हैं, हम अपनी वैल्यू नंबर्स से मेजर करते हैं। कितने लाइक्स, कितनी सैलरी, कितना स्टेटस। और जब कोई बीच में आ जाए तो जेलसी भड़क उठती है, चाहे वो हमारी हो या सामने वाले की। लेकिन राजा पृथु की कहानी एक रेवोल्यूशनरी सच बताती है। असली बैटल बाहर नहीं है, अंदर है। जब पृथु ने धनुष नीचे रखा, उन्होंने प्रेस्टीज नहीं खोया, उन्होंने शांति पाई। जब उन्होंने इंद्र को मारने के बजाय गले लगाया, वो कमजोर नहीं बने, वो ज्ञानी बने। जब उन्होंने धन, स्वर्ग, मोक्ष तक को नहीं मांगा, सिर्फ भक्ति मांगी, तो वो स्पिरिचुअल इमॉर्टलिटी में एंटर कर गए। आज एंजाइटी कितने लोगों को खा रही है, बर्नआउट कितने लोगों को तोड़ रही है, कंपैरिजन कितने लोगों का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर रही है। और इस सब के बीच ये प्राचीन कहानी हमें साइकोलॉजिकल क्लैरिटी देती है, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग देती है। ये हमें सिखाती है हमें हर 100th यज्ञ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। वर्दी होने के लिए हमें हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पावरफुल होने के लिए हमें किसी को हराने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए बस अपने पर्पस से अलाइन हो जाइए, ईगो को रिलीज कर दीजिए, अपने दिल को हायर ट्रुथ में एंकर कर लीजिए। ये कहानी रियलिटी से भागने के लिए नहीं है, ये रियलिटी को समझकर जीने का ब्लूप्रिंट है। ये कंपैरिजन कल्चर का जवाब है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का जवाब है, ये टॉक्सिक कंपटीशन का जवाब है, ये स्पिरिचुअल कंफ्यूजन का जवाब है। कैसे? क्योंकि ये हमें इटर्नल प्रिंसिपल्स याद दिलाती है। फॉरगिवनेस हील करता है, डिटैचमेंट फ्री करता है, डिवोशन स्टेबलाइज करता है, सेल्फ अवेयरनेस एम्पावर करता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ स्थिर किया है तो इसका मतलब है राजा पृथु की विजडम पहले से आपके अंदर है, आपको सिर्फ याद करना है। तो चलिए अपने अंदर के इंद्र को जीते। जब गुस्सा आए
धनुष नीचे रख दे। जब ईगो बोले मैं सही हूं, तब सरेंडर चूज करें। और याद रखें, लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस दुनिया की तालियां पाना नहीं है, अंदर से शांत होना है। चलिए अब बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ 5 लर्निंग्स जो इस कथा से मिलती है। सक्सेस के टाइम सब सेलिब्रेट नहीं करते, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। स्पिरिचुअल अपीयरेंस इज नॉट इक्वल टू स्पिरिचुअल प्योरिटी। एंगर पे रिएक्ट करना इजी है, ईगो को जीतना रेयर है। फॉरगिवनेस से ही इनर पीस मिलता है। रियल सक्सेस नंबर्स में नहीं, कॉन्शियसनेस में होती है। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट का। जब सब कुछ सेटल हो चुका था, जब राजा पृथु ने अपना धनुष नीचे रख दिया था, जब राइवलरी खत्म हो चुकी थी, तब हुआ सबसे बड़ा मोमेंट। अचानक पूरा यज्ञ स्थल एक दिव्य प्रकाश से भर गया, बिल्कुल सूरज की तरह। वो थे श्री कृष्ण। जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, उनके साथ इंद्र खड़े थे, झुके हुए, शर्मिंदा। और फिर भगवान ने जो कहा वही इस कहानी का हार्ट है। राजन, तुम्हारी क्षमा ने मुझे जीत लिया है। सोचे न तपस्या, न पावर, न 100th यज्ञ, भगवान को जीता किसने? एक फॉरगिवनेस ने। फिर प्रभु ने कहा, जो सच में ज्ञानी होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं रखते। जो अपने अंदर मुझे स्थिर करता है वो मेरी माया को पार कर लेता है। और फिर सबसे बड़ी सच्चाई, मैं उस हृदय में विराजता हूं जहां समता होती है। भगवान पावर में नहीं रहते, भगवान ईगो में नहीं रहते, भगवान कंपैरिजन में नहीं रहते। भगवान रहते हैं एक बैलेंस्ड हार्ट में। और उस पल पृथु ने इंद्र को गले से लगा लिया। वो हक सिर्फ दोनों का नहीं था, वो हक था ईगो और अवेयरनेस के बीच। वो हक था जेलेसी और फॉरगिवनेस के बीच। और उस हग में ईगो डिसॉल्व हो गया। और यही लर्निंग है। आज अगर कोई आपका घोड़ा, मतलब प्रमोशन, क्रेडिट, रिलेशनशिप्स चुरा ले, तो कृष्ण मोमेंट क्या होगा? धनुष उठाना या धनुष रख देना? कभी कभी सबसे बड़ा मिराकल ये नहीं होता कि भगवान आसमान से उतर आए। सबसे बड़ा मिराकल ये होता है जब आपका ईगो नीचे उतर आए। शायद आपका कृष्ण मोमेंट भी आने वाला है। बस धनुष रखने की हिम्मत जोड़ लीजिए। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्ञान सबको मिले। ट्रू विक्ट्री राइवल को हराने में नहीं, अपने ईगो को डिसॉल्व करने में है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।